हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको मैथ के और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग का हिंदी का पेपर है, तो हिंदी आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो पहला पेपर अच्छा रहेगा तो आपको बाकी पेपर में बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेंगे कि हाँ, हमारा पेपर पहला बहुत बढ़िया गया है, तो आगे वाला पेपर भी बढ़िया जाएगा। और सब लोग कहते हैं अगर जो शुरुआत में बढ़िया हो गया, ठीक है, तो अंत तक बढ़िया ही जाएगा, ठीक है, ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप लोग आज देखिए एकदम अच्छे तरीके से। इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से जाकर देख सकते हैं और तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए, इसके लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, वो पेपर आप लोग को जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत में आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से। देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मैंने जूम कर दिया। इसमें क्या कह रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत कर रहा है आज। वैसे बताइए, आप लोग देखते रहिए। इसमें क्या है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद नहीं है, प्रेमचंद्र नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है। तो आप लोग क्या कहेंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ये कौन से युग के हैं? भारतेंद्र युग के हैं। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा, तो ए यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जूम करना पड़ेगा फिर से, बस थोड़ा सा रुकेंगे। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, सुरेंद्र सुदर्शन हैं, या फिर यशपाल हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा कि पूस की रात जो है ये प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, आप लोग एक कोई उपन्यास बताएंगे प्रेमचंद्र का कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नाम के साथ में सभी लोग अपना नाम लिखेंगे और बताएंगे प्रेमचंद्र का एक उपन्यास जो सबसे ज़्यादा फेमस हो, आप लोग याद करके। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसका देखेंगे आंसर और बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, राम कुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या फिर हरि कृष्ण प्रेमी हैं। कौन है? तो आप लोग कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। किसकी यात्रा वृत्त है ये आपको बतानी है। देखेंगे बताएंगे, डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर मांझवे, रामवृक्ष वैनपुरी, उसके बाद में राहुल संख्यांतन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो आप लोग कहेंगे राहुल संख्यांतन। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है इसके बाद। दिख रहा ना प्रॉपर आपको? कटा उटा तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। माटी हो गई सोना अंशमरण के लेखक हैं। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, उसके बाद में देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर रामवृक्ष बेनपुरी। कौन होंगे आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटा करना पड़ेगा मुझे फिर से, प्रॉपर दिख रहा ना? इसमें क्या कह रहा है 6ठे क्वेश्चन में, रीत काल के अलंकृत काल का विद्वान ने कहा। किस विद्वान ने कहा, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रेसन ने। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो मिश्र बंधुओं ने कहा था, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ऋतकालीन कविदेव की नहीं है? कवि प्रिया, उसके अंदर दिया गया है भाव विलास, भवानी विलास, उसके अंदर लिखा गया है रस विलास। तो क्या होगा? कवि प्रिया, ठीक है,
ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। क्लियर है यहाँ तक? अगर जो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक कर देंगे। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, भारतीय युग की विशेषता यानी कि प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी भारतीय युग की विशेषता नहीं है, आपको ये पूछना है। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना होती है, नहीं ढूंढना हमें। समाज चेतना का विकास, ये भी सही है। ठीक है, उसके अंदर दिया गया है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये भी सही है, लेकिन से नहीं ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया, मतलब तार सप्तक के संपादक कौन है, ऐसा आपसे पूछना चाह रहे हैं। रामविलास शर्मा, उसका ने सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन अज्ञे, ठीक है, प्रभाकर मांचवे या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन अज्ञे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। कभी कभी केवल इतना ही अज्ञे लिख देगा तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम अज्ञे का सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन अज्ञे। ओके, आगे 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ऑप्शन दिख रहा ना नीचे, जूम कर दूंगा मैं अभी, लेकिन से अभी देखिए इतना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। क्या होगा आंसर यहाँ पर, तो आप लोग कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, दिख रहा क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं देख लूँ एक बार। हाँ ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, एक पंक्ति दिया गया है। ठीक है, हाथी जैसी देह है, गैड़े जैसा खाल, ठीक है, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। ठीक है, ये पंक्ति पढ़ करने के बाद में आपको बताना है कौन सा रस इसमें है। कौन सा रस होगा, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर हास रस। ठीक है, तो देखिए इसमें किसी के बारे में मतलब कह रहा कि किसी का देह हाथीगत है। ठीक है, लेकिन से गैंडे जैसी उसकी खाल दिख रही है, मतलब हंसी एक प्रकार से आनी चाहिए। ठीक है, ये पंक्ति पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हास रस, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसको लगा। ठीक है, यहाँ पर पंक्ति जो दी गई इसको पढ़ना और बताना कौन सा इसमें अलंकार है। ठीक है, पढ़ेंगे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे इसके बाद में देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिख नहीं रहे। हाँ देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें कह रहा है, एक पंक्ति दी गई है। ठीक है, इसको पढ़ना है, उसके बाद में बताना है इसमें छंद कौन सा है, सोरठा है, दोहा है, रोला है या फिर कुंडलिया है। दिख रहा ना है चारों ऑप्शन, हाँ दिख रहा है, लेकिन से आगे पीछे दिख रहा। आज पीपीटी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो क्या हो जाएगा, सोरठा। यहाँ पर ए ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर चार चार शब्द लिखे गए हैं, इनमें कौन से में अनु का उपसर्ग नहीं लगाया गया है, आपको ये पूछना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है, क्या अनुकरण लिखा गया, अनुशासन लिखा गया, अनुत्तीर्ण लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है, अनुवाद लिखा गया। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण जो दिया गया है इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। ओके, आगे 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करा, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। ठीक है, इसमें कौन सा समास है आपको ये बताना है। द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विग समास है, अव्ययीभाव समास है। तो कौन सा समास होगा, यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, क्लियर है सबको, थोड़ा सा इधर कर दूं मैं। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है।
नीरद, ठीक है, उसका दे दिया गया अम्बुद, उसका नहीं लिखा गया है जलज, उसका नहीं लिखा गया है जलज, ठीक है, कौन सा नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जलज, ठीक है, जो दिया गया है डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा था ना। बाकी बादल का नीरद भी होगा, अम्बुद भी होगा और उसके बाद में जलज भी होगा, जिसमें दा दादा आता है, ठीक है, वो बादल का पर्यायवाची होता, आप लोग जानते ही होंगे। आगे देखेंगे, एक शब्द लिखा गया है युष्म में, ठीक है, मतलब इसका होता तुम, सर्वनाम का तृतीय वचन रूप है, ठीक है, कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है त्वया, ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, ठीक है, क्लियर दिख रहा है या छोटा करना पड़ेगा, एक बार देखकर बताइए आप लोग, ऐसे तो दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है। इसमें क्या दिया गया, आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, कैसा ये है आपको ये बताना है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा संयुक्त वाक्य, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए, ठीक है, कौन सा है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा कृतवाच्य, ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न की तरफ, इसमें क्या कह रहा है, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, मतलब अचानक है क्या इसमें, ये आपको बताना, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या फिर क्रिया है, तो ये होगा क्रिया विषय पर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है, जो कि आपको ओएमआर शीट पर करना है, ठीक है, ओएमआर शीट कैसे भरना है, ठीक है, अगर जो आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कहिएगा, मैं एक अलग से वीडियो आपको बता दूंगा बना करके, ओके। बाकी इसके बाद में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर का ये होगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन 21 नंबर से स्टार्ट हो रहा, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, इसमें क्या करने हैं, गद्यांश दिए गए हैं उनको क्या करना, पढ़ना और उसका आंसर देना। गद्यांश कितने होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया, 2 गद्यांश होते हैं, एक का ही आपको सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है, उसमें कितने होते हैं, 3-3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला देखेंगे, यहाँ पर दिया गया गद्यांश, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सावृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि और बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है, ये पंक्ति आपको पढ़नी है, पंक्ति ने मतलब गद्यांश से ये पढ़ना है। उसके बाद में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, मतलब जहाँ से लाइनिंग की गई यहाँ तक का क्या करना, व्याख्या अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है, कुसंग की तुलना किससे की गई है आपको ये बताना है, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे इसको तो आपको पता चलेगा किससे तुलना की गई है इसका, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया गया है, ये अथवा में ईर्ष्या वाले चैप्टर से दिया गया है, ठीक है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है पूरा यहाँ तक, उसके बाद में इसके आंसर करने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है ये आपको बताना है इसमें। इसके बाद में 22 नंबर प्रश्न आएगा, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, पद्यांश कितने होंगे, 2 होंगे, उत्तर कितना देगा, केवल एक पद्यांश सॉल्व करना होगा, उत्तर कितने लिखने होंगे, 3 के लिखने होंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पद्यांश है, ठीक है, ये तो कुसंग वाला फिर से कैसे आ गया, यहाँ पर देखेंगे ये पद्यांश है, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, व्याख्या करिए, ठीक है, रेखांकन का, ठीक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया होता है उसका आंसर करना होता है। अथवा में दिया गया है चाय नहीं मैं सुरबाला के, ठीक है, ये पंक्ति दी गई है आपके बुक का, ठीक है, और इसका क्या करना है आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करना होता है, कुछ खास नहीं, 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। देखते हैं 3 क्वेश्चन कहाँ दिए गए, ये दिए गए तीनों। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, व्याख्या करिए, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ठीक है, 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आएगा 23 नंबर प्रश्न, जिसमें संस्कृत के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है, आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है,
और क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। कितने पद्यांश देखने को मिलेंगे, गद्यांश शुरुआत में दिया गया, पद्यांश तो बाद में आएगा। गद्यांश कितने होंगे, 2 होंगे, 2 में से एक ही करना होगा। पहला यहाँ पर दिया गया, दूसरा नीचे दिया गया होगा। ये देखिए यहाँ पर दिया गया दूसरा वाला तो दोनों में से जो भी आसान लगेगा आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, संस्कृत आपको आता ही होगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ऊपर गद्यांश था, नीचे पद्यांश है। पद्यांश कितने, 1 और 2। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, कर सकते हो, कर सकते हो तो हम सब कर दो कि हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या, खंडकाव्य जो पढ़ाया गया होगा आपका सिलेबस में होगा उसका आंसर करना होगा। जैसे हमारे यहाँ मुक्तिदूत, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, सब जगह क्या होगा, 2 2 दिया गया होगा, 1 2 दिया गया है, 2 में से एक करना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर दिया गया है चौथे क्वेश्चन का 1 2, दोनों में से कोई एक करना है। पांचवें में देखेंगे 1 2 दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना होगा। जो भी आपके सिलेबस में होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन में जीवन परिचय आ गया। ठीक है, 26 का कहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं 4 4 लोग, 3 3 4 4 लोग रहते हैं, एक का ही लिखना होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये 4 दिए गए हैं। इसी प्रकार से कवि में हुआ, इसमें क्या कह रहा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सूरदास जी दिए गए हैं, महाकवि सूरदास। ठीक है, बिहारी लाल। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, उसका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये 4 4 दिए गए हैं। इसके अलावा अगर जो तैयार करना होगा तो महादेवी वर्मा जी को आप लोग जरूर से जरूर तैयार करिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, मतलब क्या करना है, एक श्लोक लिखना होता है, 2 नंबर का होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आपको करना है। 28 नंबर प्रश्न है फिर, इसमें क्या कह रहा है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इसे मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, मतलब उनको कहना होगा कि हमारे यहाँ पुस्तकें नहीं है, ठीक है, पुस्तकालय में, तो मतलब मंगवा दीजिए, इसके लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा दिया गया है, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, तो पत्र लिखना अगर जो आपको आता तो बताइएगा। ठीक है, नहीं आता तो कहिएगा, मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता दूंगा कि कैसे लिखना है आपको पत्र। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, इनका क्या करना होगा, 2 का आंसर करना होता है। कितने, 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका 30 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, उसके बाद संपादिकता एक अप्सरा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर जीवन में कंप्यूटर का महत्व। ठीक है, ये 5 6 दिए गए हैं। ठीक है, 5 दिया गया है, 5 में से किसी एक का करना, 7 नंबर का ये होता है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग इन सबको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको इसमें से कितने क्वेश्चन याद हैं, कितने नहीं याद हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर जो बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते कोई दिक्कत नहीं। क्लास अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी जल्द ही आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्लान किया जा रहा है आप लोग के लिए बेहतर क्लास लाने के लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।